नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के हिंदी का सिलेबस, जो कि आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है। तो कक्षा 10 में हिंदी कोर्स ए के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी हिंदी कोर्स अ, यानी हिंदी के दो कोर्स हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। तो इस वीडियो में जो फर्स्ट टर्म में आपका जो सिलेबस आने वाला है, तो उस सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सिलेबस आ रहा है, बहुत इजी सिलेबस है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है और इसके मार्क्स कितने कितने हैं। तो क्वेश्चन वाइज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है वो आ रहा है अपठित गद्यांश, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अपठित काव्यांश। अपठित गद्यांश यानी कि जो हमने पहले कभी पढ़ा ना हो, अर्थात हमारे सिलेबस के जो बाहर होता है गद्यांश, वो एक गद्यांश आता है, उसे हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो उसमें MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से हमें उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आएगा आपका अपठित गद्यांश, जो कि आपका आएगा 150 से 200 शब्दों के अंदर, जिसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दिए गए होंगे जो कि विकल्प सहित होंगे, यानी MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, तो कितने नंबर के होंगे? 5, यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। अर्थात सीधे अगर हम देखें तो एक अपठित गद्यांश आने वाला है, जिसमें से आपको 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अर्थात 5 प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक, दूसरा आएगा आपका अपठित काव्यांश। काव्यांश यानी वही अपठित काव्यांश जो आपने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा हो, जो पहले कभी नहीं पढ़ा हो, हमारे सिलेबस से जो बाहर हो। तो अपठित काव्यांश आएगा इसी तरीके से 150 से 200 शब्दों के बीच में, जिसमें आपको 5 प्रश्न ही दिए होंगे, वो भी बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, तो उसमें से भी आपको सही उत्तर चुनकर आपको निशान लगाना है, यानी लिखना है उसे। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए, यानी हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो इसलिए एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर के ये दोनों आ रहे हैं, 5 नंबर का अपठित गद्यांश और 5 नंबर का अपठित काव्यांश, जिनके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 अंक हो गए। जो आपका क्वेश्चन मैं बताना भूल गई, जो आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो आ रहा है आपका 40 मार्क्स का। तो हमने यहाँ पे 10 नंबर समझे कि 10 नंबर किस किस तरीके से आ रहे हैं। बाकी देखेंगे हम यहाँ पे 16 नंबर, यानी जो 16 मार्क्स हैं, वो किस तरीके से आएंगे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जो 16 नंबर हैं उसके अंतर्गत हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, तो देखेंगे। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर कुल विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न दिए होंगे और 16 के आंसर देने। वो कैसे कैसे देना है देखिए, समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपके लिए जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हैं। ठीक है, तो आपके लिए 5 प्रश्न आएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उनमें से आपको सिर्फ 4 ही करने हैं। ठीक, दूसरा आएगा आपके वाच्य, यानी एक्टिव पैसिव। इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए गए होंगे, जिसमें से कि हमें सिर्फ 4 ही करने हैं। उसके बाद है पद परिचय। पद परिचय ये भी 5 हैं और इसमें से हमें सिर्फ 4 ही करने हैं। इसके बाद रस भी आएंगे आपके 4 अंकों के, यानी 4 + 4 + 4 + 4 = 16, यानी 20 प्रश्न दिए होंगे और इसमें से हमें कितने करने होंगे? सिर्फ 16 प्रश्न करने होंगे, यानी 4 रचना के आधार पर वाक्य, इसमें से 4 करने हैं, और वाच्य 4 करने हैं, पद परिचय 4 करने हैं, और रस भी हमें 4 करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 16 नंबर निर्धारित हैं। तो ये कितने हुए? 10 और 16 कितने हुए? 26, यानी 26। आगे देखते हैं।
अब आपका आएगा गद्य खंड से। देखेंगे इसमें कि क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध, अभिव्यक्ति आदि पर जांच। 5 प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 5, सिर्फ 5 यहाँ पे। और वो कैसे होंगे? बहुविकल्पीय होंगे, यानी MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है। जो आपकी बुक है गद्य खंड की, कौन सी है? क्षितिज। क्षितिज में 2 पार्ट है, एक काव्य खंड है और एक है गद्य खंड। तो गद्य खंड में से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5, जो कि आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं, यानी जो सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा है क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर जो प्रश्न था हमने पढ़ा था वो एक गद्यांश आएगा, गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसमें से आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और क्षितिज से ही आपको 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको गद्यांश नहीं होगा, सिर्फ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अब है आपका काव्यखंड। काव्यखंड में क्या है कि क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यखंड के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अर्थात अब इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि क्षितिज का जो आपका गद्य खंड है उसमें से एक गद्यांश पढ़ा हुआ है, यानी पठित गद्यांश आएगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं। उसके बाद आपकी गद्य खंड में से ही 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे। ठीक है। और काव्य खंड में ऐसे ही काव्यांश आएगा, उसमें से भी 5 प्रश्न हैं। उसके बाद 2 प्रश्न फिर अलग से बहुविकल्पीय भी पूछे जाएंगे, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत ही होंगे। ठीक। अब आपका है आंतरिक मूल्यांकन। इसमें आपको सामयिक आकलन ये होगा 2.5 यानी 2.5 नंबर। बहुविध आकलन यानी 2.5 यानी इसके लिए भी 2.5 नंबर। पोर्टफोलियो, जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, फाइल वगैरह हमारी जो रिकॉर्ड होता है, उसके लिए 2.5 यानी 2.5 नंबर। एक श्रवण एवं वाचन, इसके लिए भी हमारा 2.5 यानी 2.5 नंबर निर्धारित किया गया। अर्थात इस तरीके से भी हमें इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। तो ये हमारा आंतरिक मूल्यांकन, यानी हमें अलग से करना है, लेकिन जो आपका पेपर आने वाला है वो सिर्फ 40 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स का। अब इसके अंतर्गत आपने सिलेबस देख लिया कि ये सिलेबस आ रहा है, यानी जो पैटर्न आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है, लेकिन वो सिलेबस क्या है, आपको किस तरीके से आ रहा है, वो ये देखेंगे इसी में ही। वैसे सिलेबस यहाँ पे बहुत कम आ रहा है, पेपर भी बहुत अच्छा आने वाला है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पुस्तक है, कौन सी? क्षितिज। 2 पुस्तक है आपकी, क्षितिज और कृतिका। तो कृतिका में से तो इस बार आने वाला नहीं है। ठीक। अब क्षितिज में से क्या आने वाला है, वो है आपका गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड में से आपके चैप्टर आएगा स्वयं प्रकाश का लिखित नेताजी का चश्मा, जो कि बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हैं ये दोनों, और इतने ईजी हैं, इतने अच्छे हैं कि आपको एक बार भी अगर आपको ढंग से आपके टीचर ने समझाया होगा या आपने समझा होगा तो आपको रट जाएगा ये। ठीक है। काव्य खंड में से आएंगे आपके सूरदास के पद। ठीक है। और तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है, जो रामचरितमानस से लिया गया है। तो गद्य खंड में से आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक नेताजी का चश्मा और एक है बाल गोविंद भगत। काव्य खंड में से 2 चैप्टर आ रहे हैं, सूरदास के पद और तुलसीदास। इसके बाद जो अभी हमने बताया था ग्रामर पोर्शन में से आ रहा है रचना के आधार पर वाक्य और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और रस, जो कि 20 प्रश्न दिए होंगे ये। इसमें से हमें कितने करने हैं? 16 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं? 16 प्रश्न। ठीक है। अब इस तरीके से देख सकते हैं कि अपठित बोध में से एक अपठित गद्यांश आ रहा है, एक अपठित काव्यांश। ठीक है। व्याकरण में है वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और रस। ठीक। अब आपकी आती है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में से है आपके काव्य खंड में पद, यानी सूरदास द्वारा रचित पद और तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और गद्य खंड में अभी आपके 2 चैप्टर हैं,
जो कि नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। तो आपको मैंने अलग से भी सिलेबस दिखा दिया है और जो पैटर्न आ रहा है वो पेपर का पैटर्न भी समझा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, आपके लिए इजी भी होगी, आपको समझना भी आसान रहेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। छोटा सिलेबस है, बहुत ही कम सिलेबस आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन मतलब पैटर्न दिया हुआ है, और कम सिलेबस में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओनली 40 मार्क्स आपके लिए यहाँ पे है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इतने कम सिलेबस में भी आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। आपको बहुत छोटा सिलेबस दे रखा है और नंबर भी अच्छे दे रखे हैं, तो अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से पैटर्न को समझिए, मेहनत कीजिए, तो आपको ज़रूर आपके पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर से बोलूँगी कि दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।